बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अंडर एंडोक्राइन फिजियोलॉजी वो है केमिकल नेचर और ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। जो हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं अंडर एंडोक्राइन फिजियोलॉजी, उनकी आज हमने केमिकल नेचर की बात करनी है कि उन हार्मोन्स की केमिकल नेचर क्या है और वो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से, उनकी जो ट्रांसपोर्ट है अंडर ह्यूमन बॉडी वो किस तरह से जो है वो होती है उन हार्मोन्स की। ठीक है, उनको हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो हैं वो हार्मोन्स क्या हैं। आप पहले भी जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो देख चुके हैं। स्टार्ट में हमने जब स्टार्ट किया था इसका, हार्मोन्स बेसिकली क्या होते हैं, ये केमिकल्स हैं। ठीक है, केमिकल्स हैं और या फिर इन्हें जो है वो मैसेंजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स भी बोला जाता है हार्मोन्स को, जो सिक्रीट हुए होते हैं, रिलीज़ हुए होते हैं ग्लैंडुलर सेल से। ठीक है, और ग्लैंडुलर सेल से रिलीज़ होने के बाद ये क्या करते हैं, जो बॉडी की फिजियोलॉजी होती है, ये हार्मोन्स उसकी फिजियोलॉजी को जो है वो चेंज कर देते हैं, उसमें चेंजेस जो हैं वो इंड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, ताकि वो टारगेट टिश्यू पे जाके अपना एक्शन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, इसके अलावा बच्चे अगर हम देखें तो हार्मोन्स की जो टाइप्स हैं, जो केमिकल नेचर है हार्मोन्स की, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स की 3 टाइप्स जो हैं बेसिकली हमारे पास हैं। दीज आर द स्टेरॉइड्स, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स और अमाइंस। ठीक है, हार्मोन्स जो हैं वो स्टेरॉइड इन नेचर हैं, प्रोटीन और पेप्टाइड इन नेचर हैं, और उसके अलावा अमाइन इन नेचर है। इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास अमाइंस। अमाइंस क्या हैं, ये हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, अमाइंस में। ठीक है, अमाइन है केमिकल नेचर में। और इसके अलावा प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स की अगर बात करें तो ये जो हमारे पास हार्मोन्स हैं केमिकल जिस नेचर के जो हैं केमिकल नेचर के, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हार्मोन्स बनते हैं ये अमाइनो एसिड्स की जो लॉन्ग चेन होती है उसकी अटैचमेंट से जो है ये हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है स्टेरॉइड हार्मोन है वो भी केमिकल इन नेचर है। ठीक है, और ये जो हैं ये कहाँ से ड्राइव होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हैं हमारे पास स्टेरॉइड हार्मोन। अब जो स्टेरॉइड हार्मोन है ये क्या हैं, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं। ठीक है, जो कहाँ से ड्राइव हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, और उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये एक तो कोलेस्ट्रॉल से ये ड्राइव हुआ है। ठीक है, और इसका जो रोल है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में। ठीक है, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में लाइक जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें गोनेडल और प्लेसेंटल हार्मोन्स में जो है इसका रोल है। ठीक है, गोनेडल और प्लेसेंटल हार्मोन को पहले हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उसमें जो है वो आप उसकी जो फीचर्स हैं और बेसिक फंक्शंस जो है वो उधर से देख सकते हैं, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है ये क्या करते हैं, ये आर्थ्रोपोड्स के अंदर मोल्टिंग हार्मोन जो है उसको जो है वो इंड्यूस करवाते हैं। ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है, वो भी स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, मोल्टिंग हार्मोन जो है। इसके अलावा बच्चे ये जो स्टेरॉइड हार्मोन है, ये जो हमारे पास गेस्टेशन पीरियड के दौरान लाइक जो प्रेग्नेंट वो मैमल्स होते हैं, प्रेग्नेंट मैमल्स हैं, उनके प्लेसेंटा से जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं वो भी कौन से हैं, स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम जो स्टेरॉइड हार्मोन है वो देखें तो स्टेरॉइड हार्मोन जो हैं वो क्या हैं, ये लिपिड सॉल्युबल है। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल हैं तो ये क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो ईजिली पास ऑन हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो हैं ये इजीली सेल से जो है वो मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके जो हैं वो रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इस वजह से ये जो हैं वो इजी से उन रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं जाके। ठीक है, इसके अलावा बच्चे इसमें जो है एक अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें एक प्रोटीन आ जाती है, दैट इज़ द मैगेलिन प्रोटीन। ठीक है, मैगेलिन जो है ये क्या है, ये एक प्रोटीन है और इसका क्या फंक्शन होता है, मैगेलिन प्रोटीन जो है इसका फंक्शन ये होता है कि जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है वो क्या करते हैं, वो इस मैगेलिन प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, और फिर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो इनसाइड जो है वो मूव करते हैं इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है,
इसमें जो है हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सेक्स हार्मोन्स की, जिसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन और इसके अलावा एल्डोस्टेरॉन जो है ये आ जाते हैं। दीज आर द सेक्सुअल हार्मोन्स बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा बच्चे अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो है हमारे पास पेप्टाइड और प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स हैं, ठीक है। और पेप्टाइड और प्रोटीन नेचर के जो हार्मोन्स हैं ये जो है ये जो लॉन्ग चेन है अमाइनो एसिड की उसके मिलने से जो हैं ये हार्मोन्स बढ़ते हैं, जिन्हें पेप्टाइड हार्मोन्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के अंदर ये डायूरेटिक हार्मोन्स जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को इन्हांस करते हैं, ठीक है। जबकि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ये जो सी स्टार है उसमें जो उसके गैमीट्स जो हैं उनको शेड करवाने का काम करते हैं ये पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। और इसके अलावा डायूरेटिक हार्मोन ऑफ इंसेक्ट्स जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास अमाइन पेप्टाइड अमाइन हार्मोन जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। पेप्टाइड के बाद नेक्स्ट है इसमें आइडोथायरोनिन, ठीक है। आइडोथायरोनिन जो है ये थायराइड ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे थायराइड हार्मोन का नाम दिया जाता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड की हमने पहले भी बात की थी कि ये क्या होता है, ये अंडर नेक रीजन जो है वो प्रेजेंट होता है थ्रॉट में, और बाइलोब ग्लैंड है, ठीक है। और ये जो है ये वर्टिब्रेट्स में ये ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसका क्या फंक्शन है उसको हम देख लेते हैं। ये जो आइडोथायरोनिन है ये भी अमाइन नेचर का जो है ये एक हार्मोन है, ठीक है। और ये जो है ये दो हार्मोन जो है वो फर्दर सिक्रीट करता है, दीज आर द मेलाटोनिन और कैटिकोलामाइन, ठीक है। जो मेलाटोनिन है और कैटिकोलामाइन है इनकी जो नेचर है वो क्या है, ये जो सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है, वाटर में जो है ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। जबकि जो ट्राई आइडोथायरोनिन है ये लिपिड में जो है ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन लिपिड है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो अमाइन हार्मोन्स आ जाते हैं। अमाइन हार्मोन्स जो बेसिकली हैं ये जो अमाइनो एसिड की मॉडिफिकेशन है बेसिकली अमाइन हार्मोन्स, ठीक है। अमाइनो एसिड जो हैं वो मॉडिफाई होके हार्मोन बना देते हैं जिन्हें अमाइन हार्मोन्स का नाम दिया जाता है, ठीक है, जिनमें मेलाटोनिन और कैटिकोलामाइन जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो मेलाटोनिन है इसका क्या फंक्शन होता है, एक तो मेलाटोनिन जो है ये जो पिनल ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी के अंदर, पाइनल ग्लैंड जिसे बोला जाता है, जो पाइन शेप का ग्लैंड है वहाँ से स्क्रीट आउट होता है, ठीक है। और जो कैटिकोलामाइन है ये आइडोथायरोनिन से जो है ये स्क्रीट होता है, ठीक है। जो मेलाटोनिन है इसका क्या फंक्शन होता है कि ये जो रिदमिक प्रोसेसेस कैरी ऑन हो रहे होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जिसे साइक्लिक प्रोसेस का नाम दिया जाता है, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं फीमेल्स के अंदर उसको जो है ये कंट्रोल करने का काम करता है मेलाटोनिन, ठीक है। और ये क्या है, ये एक अमाइन हार्मोन है और इसकी सिक्रीशन जो है वो कहाँ से आती है, पाइनियल ग्लैंड से, ठीक है। और जो कैटिकोलामाइन है ये क्या है, ये डायूरेटिक और एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे इसकी अगर लोकेशन देखी जाए कैटिकोलामाइन की, जिसे एंटी डायूरेटिक और डायूरेटिक हार्मोन कहा जा रहा है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड होता है बॉडी के अंदर, उसका जो मेडुलरी पोर्शन है उसमें जो एड्रिनल मेडुला पार्ट है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल मेडुला है वहाँ से ये जो एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे कैटिकोलामाइन का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसे एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन भी कहा जाता है और इसके साथ साथ इसे डायूरेटिक और एंटी डायूरेटिक हार्मोन का भी नाम दिया जाता है। और ये जो कैटिकोलामाइन है ये क्या है, ये अमाइन नेचर का हार्मोन है, ठीक है। यहाँ तक बच्चे हमने जो हैं वो हार्मोन्स डिस्कस किए, ठीक है, जो केमिकल नेचर के हार्मोन हैं जिसमें 3 हार्मोन्स आ जाते हैं, स्टीरॉयड, प्रोटीन, पेप्टाइड और अमाइन हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स जो है वो किस तरह से होती है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स है इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स क्रिएट आउट होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम से, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है कि वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन हार्मोन जो हैं वो होते हैं, ठीक है। उसमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ जो हैं वो डक्टलेस होते हैं, कुछ डक्ट्स होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू सिक्रीशंस जो हैं वो बॉडी के अंदर ऐड होती हैं, ठीक है। अब हार्मोन्स क्या होते हैं, जो हार्मोन्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो ब्लड के अंदर जो हैं वो डायरेक्टली पोर किए जाते हैं, ठीक है।
और कुछ हार्मोन्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो थ्रू डक्ट्स जो हैं वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ तक जो है वो जाते हैं और टारगेट टिश्यू को जो है वो उस पर जाके एक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं फिर, ठीक है। उसके अलावा बच्चे जो मोस्टली हार्मोन्स जो प्रेजेंट हैं बॉडी के अंदर वो क्या होते हैं, वो डायरेक्टली जो है वो पोर किए जाते हैं ब्लड के अंदर और फिर जो है वो पूरी की पूरी बॉडी में जो है वो हार्मोन्स जाके सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, थ्रू ब्लड, ठीक है, तमाम सेल्स तक जो है वो हार्मोन्स जो है वो पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हार्मोन्स जो हैं वो सिर्फ उन्हीं सेल्स के साथ जाके बाइंड करेंगे जिन सेल्स के रिसेप्टर जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है, उन्हीं सेल्स के साथ जाके हार्मोन्स जो हैं वो बाइंड करेंगे डिज़ायर्ड रिसेप्टर्स के साथ बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हार्मोन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी के अंदर। तो बच्चे ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स जो है वो हमने इसमें क्या डिस्कस किया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स जो है लाइक हार्मोन्स जो हैं वो अपने टारगेट टिश्यू तक, टारगेट ऑर्गन तक जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, और उसके अलावा हार्मोन्स जो है वो डिज़ायर्ड टारगेट ऑर्गन तक जो है वो किस तरह से एंटर होता है, ठीक है। ये हमारे पास सारे का सारा प्रोसेस जो है ये क्या है, इसे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स का नाम देते हैं बेसिकली, ठीक है। आज के लेक्चर में जो है वो हमने इसमें डिस्कस किया केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स और उसके अलावा इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो किस तरह से होती है, ठीक है।